I forget words when I talk to a stranger in English. Hello everyone and welcome back to Oritas Company. Today in this video I'll be giving you 3 basic methods. If you follow them, आपको इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा. Mark my words my friend, there are many videos on YouTube डिस्कसिंग अबाउट द सेम टॉपिक बट दे आर डिस्कसिंग. वो लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, उन्होंने कैसे ओवरकम किया वो शेयर कर रहे हैं. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न दिस स्किल, मैंने बहुत जगह पे हाथ पाँव मारे थे. आई कुडंट फाइंड एग्जैक्ट सोल्यूशन, सो आई वॉन्ट टू शेयर द सोल्यूशन दैट आई फाउंड फॉर माई सेल्फ. और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा. एंड नोट्स ज़रूर बना लीजिए वेर एवर यू फील लाइक. विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. नंबर वन थिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी. ये अंडरस्टूड सी चीज़ है. जब भी आपके दिमाग से वर्ड स्किप हो रहे हैं या फिर आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर वोकैबुलरी. आपको वोकैबुलरी पे काम करना है. तो पहले स्टेप पे हमें क्या करना है ना, हमें अपनी एक्टिव वोकैबुलरी को बढ़ाना है ना. व्हाट इज एक्टिव वोकैबुलरी? लेट मी जस्ट टेल यू. वी हैव two basic types of vocabulary. First one is the passive vocabulary and the second one is the active vocabulary. What is passive vocabulary? The words that we know in our lives, that's it. वो शब्द जो हमें अपनी जिंदगी में पता है, and there are many of them. बहुत सारे शब्द हमें पता है. अपने आसपास नजर घुमा के देखिए. मैंने वोकैबुलरी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें एक लाइव एक्सरसाइज भी करवाई थी. आई विल जस्ट पिन दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. मैंने बड़े अच्छे से उसमें बताया है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों के नाम आप इंग्लिश में ही लेते हो. जस्ट लाइक लैपटॉप. लैपटॉप का हिंदी नाम आप कुछ पता है क्या? नहीं पता. लाइट का हिंदी नाम बहुत कम लोग जानते होंगे. सो लाइक दिस ओनली यू हैव मल्टीपल वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी, बट वो आपकी पैसिव वोकैबुलरी है. यू नीड टू टर्न दैट पैसिव वोकैबुलरी इनटू एक्टिव वोकैबुलरी. अब एक्टिव वोकैबुलरी क्या है? एक्टिव वोकैबुलरी, द वर्ड्स विच यू हैव इन योर हेड एट द मोमेंट व्हेन यू वांट. ओके, जब भी आपको चाहिए तब वो वर्ड्स आपके पास है. जैसे ईट, रन, स्लीप, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ब वाले वर्ड्स, ये हमेशा हमारे दिमाग में होते हैं. तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इन वर्ड्स को तो रिकॉल कर लेते हैं. बट व्हेन द कॉन्वर्सेशन गोज फर्दर, हम आगे और शब्द रिकॉल नहीं कर पाते अपने पैसिव वोकैबुलरी से. तो हमें अपने एक्टिव वोकैबुलरी पे फोकस करना है. हमारा पहला मेथड, पहला टेक्निक या पहला स्टेप है. अब दूसरा स्टेप इसी को सपोर्ट करता है, हमारे पहले स्टेप को ही सपोर्ट करता है. व्हाट इज दैट? राइट पैसेजेस इन इंग्लिश. पैसेजेस लिखिए. अब पैसेजेस का मतलब बहुत सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. जैसे गाय पे ऐसे लिखते थे ना, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे करके, वैसे ही बहुत सिंपल टॉपिक्स के ऊपर आपको रोज एक पैसेज लिखना है. टेक टाइम. देखिए, जैसे मेरे पास भी ना एक ये शेड्यूलर नोटबुक है, इसमें मुझे क्या क्या काम करना, आई राइट दो स्टफ. वैसे ही मैं अपने कंटेंट के बारे में इसमें लिखता हूँ. वैसे ही आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप एक पेज रोज का 150 से 200 वर्ड्स मैक्सिमम होंगे, उसमें आप लिखिए अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. पिक अप एनी टॉपिक एंड वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग इट, व्हाट विल हैपन, यू विल थिंक इन योर हेड एंड यू विल राइट slowly, because writing is a slow process than speaking. When I'm speaking, the words should be there on the tips of my brain, like continuously. I want to speak fluently in a flow, so I don't have much time to think. Whereas in writing, I have ample time to think. Okay, क्योंकि मुझे cow is a domestic animal लिखने में कम से कम 5 से 6 सेकंड का टाइम लगेगा, and that much time is enough for my brain to come up with the next sentence. That is why it is suggested to write passages. When you write passages, your brain get exercised and it gets used to of thinking new words and framing sentences spontaneously. उससे आप धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी, and in your verbal communication you will become more fluent than you are right now. Now coming to the third part, तीसरे टेक्निक के ऊपर बढ़ते हैं. वर्क ऑन फ्रेमिंग सेंटेंसेस. अब सेंटेंस फ्रेम करने के लिए ना बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है जो आपने शायद कभी ग्रामर के लेसन में पढ़ा होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या है? आपका एक्शन वर्ड्स, वैसे वर्ड्स जो एक्शन को दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, ईटिंग, ओके, और या फिर स्लीप, रन, ऑल दीज थिंग्स आर एक्शन वर्ड्स विच आर कॉल्ड वर्ब. सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, उस सेंटेंस के अंदर
जो भी मेन पर्सन है या फिर मेन चीज है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट वो होगा जिससे सब्जेक्ट रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स व्हाट, मैंगोज। मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट हियर इन द सेंटेंस। वेरी सिंपल इजी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ये तो क्या है, हमारा बेसिक है सेंटेंस फॉर्मेशन का, इतना तक आपको सीखना है ये। बट इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं उसके ऊपर इन बिगिनर स्टेज आपको हाथ नहीं लगाना है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस फ्रेमिंग सेंटेंसेस लाइक दिस ओनली। ऐसे सेंटेंस फ्रेम करने की लगातार आदत डालिए। एंड सबसे मजेदार बात, आप कब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अपने आप फ्रेम करने लग जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, एंड इट विल कम एज अ सरप्राइज टू यू. You will check that, okay, did I frame the correct sentence? And when you will check it on Google or any other place, you will be like, okay, this is a type of complex sentence. ये अपने आप होता है just with the practice of listening, writing and speaking English in the simplest form possible for you. अब इतना तो बेसिक है, ये 3 बेसिक स्टेप्स आपने कवर कर लिया ना। 3 बेसिक स्टेप्स क्या है मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। पहले पैसिव वोकैबुलरी टू एक्टिव वोकैबुलरी, अपने जितने भी वर्ड्स आसपास में उसको एक्टिवेट करना है, आपके दिमाग में जो भी उसे एक्टिवेट करना है ताकि जब आपको जरूरत हो तो आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर पाए। सेकेंड स्टेप या सेकेंड मेथड में कैसे करेंगे, पैसेज लिखने के लिए, क्योंकि पैसेज जब हम लिखते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है वर्ड्स को रिकॉल करने के लिए। जब पैसेज लिखोगे तो आपका ब्रेन एक्सरसाइज होगा और उसे आदत पड़ जाएगी नए नए वर्ड्स के साथ सेंटेंस फ्रेम करने की। अब जब आप पैसेज लिखोगे तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे पढ़ने हैं। जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया ना, इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंस आपको गूगल पे या इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले पढ़ डालिए। ओके, फ्रेजेस पढ़ जाइए। फ्रेजेस क्या होते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड टुगेदर विद अ सर्टेन मीनिंग। ओके, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, एक फ्रेज है, आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ऐसे लगभग 100 फ्रेजेस मुझे एक वीडियो बनाना है जिसे मैं 100 फ्रेजेस आपके लिए लेके आऊं जो डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं आप। ओके, मैं बहुत जल्दी ये वीडियो भी लेके आऊंगा, बट तब तक के लिए आप किसी भी सोर्स से 100 फ्रेजेस उसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुनिए दिन में 2-3 बार, और आप देखेंगे कि मैजिकल चेंज होगा आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर। जब ये तीनों स्टेप्स आप चेक कर लेंगे ना तो आपकी फ्लुएंसी अपने आप लेवल अप हो जाएगी। यू वोंट रियलाइज कि कब आप बिना अटके बोलने लग गए। सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने पूरे 6 महीने लगातार ये चीज़ प्रैक्टिस की जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, एंड देन ओनली आई रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बार जब आपने 3 चीज़ें समझ ली ना, फिर मैं एक छोटा सा टिप आपको और दूंगा। आप पैराफ्रेजिंग पे भी काम करना शुरू कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लू पेन, ये एक ब्लू पेन है, बट अगर मेरे दिमाग में एट द मोमेंट ये सेंटेंस नहीं फ्रेम हो पा रहा, दिस इज अ ब्लू पेन, तो मैं किसी और तरीके से ये सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूं। यस आई कैन से दिस पेन इज ब्लू इन कलर, ये कलम नीले रंग की है। मतलब दोनों का सेम है, बट द वे आई फ्रेम द सेंटेंस इज डिफरेंट। इसको पैराफ्रेजिंग कहते हैं, दूसरे तरीके से सेम सेंटेंस को फ्रेम करना। इस चीज के ऊपर आप अपने आप आ जाओगे वंस यू स्टार्ट राइटिंग द पैसेज। ये जो मैंने 3 स्टेप्स बताए ना, एक तरीके के मैजिकल स्टेप्स हैं। आप मेरे कहने पे 1 महीने के लिए रोज 15 मिनट का टाइम निकालिए और इसे करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं दैट यू विल रीच 4 पॉइंट्स अबव योर लेवल। आपका जो भी अभी स्तर है इंग्लिश का, आप उससे 4 पॉइंट्स ऊपर उठ जाओगे। दिस इज माई गारंटी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ। और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। विद दैट सेड, दिस इज शशांक सावंत asking for your leave. See you next time.